आखिर धरती पर क्यों बनते हैं रेगिस्तान और हर साल क्यों बढ़ रहा है इसका दायरा और सूर्य के इतने गर्म होने के बावजूद भी ठंडा क्यों रहता है अंतरिक्ष। क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून क्यों कहा जाता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसी प्रथा जिसमें कई भाइयों से शादी करती है एक महिला और अंतरिक्ष में घूमने वाली सैटेलाइट को कहाँ किया जाता है नष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का ये मजेदार सफर। नंबर 1, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी दुनिया बहुत तेजी के साथ आधुनिक होती जा रही है, जिसके तहत कंपनियां प्रचार प्रसार के नए नए तरीके ढूंढती रहती हैं। यही वजह है कि जब लंदन की थेम्स नदी के ठीक ऊपर आसमान में अचानक से एक क्यूआर कोड की आकृति नजर आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यह बीसली नामक एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपना प्रचार प्रसार करने का यूनिक तरीका था, जिसके तहत थेम्स नदी के ऊपर एक क्यूआर कोड की आकृति बनाई गई थी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर इंश्योरेंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाती है, जहां हम लोगों को इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी मिल सकती है। इस क्यूआर कोड को बनाने के लिए कुल 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे बनी आकृति आसमान में 20 सेकंड के लिए दिखाई दी थी और फिर अचानक से गायब हो गई। ऐसे में लंदन के जिन नागरिकों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया था उन्हें इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी मिल गई। वहीं जिन लोगों ने इस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं किया था उन्होंने इसे एलियन से जुड़ी घटना करार दे दिया था। हालांकि लंदन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने इस ड्रोन इवेंट के लिए सरकारी परमिशन ली थी, जिसके बाद थेम्स नदी के ऊपर इस तरह का अद्भुत नजारा देखने को मिला था। नंबर 2, महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पांचाली कहकर पुकारा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत समेत कुछ एशियाई देशों में आज भी बहुपति विवाह की प्रथा निभाई जाती है, जिसमें एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों में एक महिला को 5 से 6 पुरुषों के साथ विवाह करने की इजाजत होती है, जबकि वह सभी पुरुष आपस में भाई होते हैं। दरअसल इस बहुपति विवाह के तहत महिला पहले एक पुरुष से शादी करती है, जिसके बाद उसे अपने पति के दूसरे भाइयों के साथ भी शादी करनी होती है। इस प्रथा के तहत महिला अपने हर पति के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद उठाती है, जबकि उसके सभी पति भी इस बहुपति विवाह से खुश होते हैं। इस प्रथा को शुरू किए जाने के पीछे महिला को शादी के बाद सुरक्षित भविष्य प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता था, ताकि अगर महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे जीवन में अकेले ना रहना पड़े और उसके पास अन्य पति हों। इसी वजह से जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसे शोक मनाने की इजाजत नहीं होती है। इस बहुपति विवाह में भी तलाक का प्रावधान होता है, जिसमें महिला और पुरुष के परिवार वाले एक साथ बैठते हैं। इसके बाद महिला को जिस पुरुष से तलाक लेना होता है वह सभी लोगों के सामने एक सूखी लकड़ी को तोड़ देता है, जो यह दर्शाता है कि अब उस महिला और पुरुष के बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है। हालांकि बीतते समय के साथ बहुपति विवाह की प्रथा खत्म होती जा रही है, लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में आदिवासी समाज के लोग इस प्रथा का पालन करते हुए नजर आते हैं। इस विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग इस विवाह को स्वीकृति देते हैं। नंबर 3, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में जब दो लोगों के बीच शादी होती है तो उसके बाद नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून क्यों कहते हैं और इसमें हनी व मून शब्द का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह दोनों शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं, जिसमें हनी और मून का अलग अलग मतलब होता है। हनी का अर्थ शादी की मधुरता और खुशहाली होता है, जबकि मून शब्द का इस्तेमाल समय के लिए किया जाता है। दरअसल पुराने समय में समय जानने के लिए चांद की दिशा आदि का ध्यान रखा जाता था, जबकि यूरोपीय देशों में शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को शहद और पानी से बनी शराब को ड्रिंक के तौर पर पीना होता था। इस तरह शादी के बाद के समय को बयां करने के लिए हनीमून शब्द की रचना की गई थी, जिसमें हनी शादी के बाद खुशी और मून उस वक्त को बताता है। इस तरह शादी के बाद हर कपल खुशी वाला वक्त बिताता है, जिसमें वह घूमते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। आपको बता दें कि हनीमून का मतलब सिर्फ घूमने जाना ही नहीं होता है, बल्कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद घूमने नहीं भी जाता है तो भी शादी के बाद कुछ हफ्तों या दिनों को हनीमून पीरियड के रूप में ही देखा जाता है। नंबर 4, आज के समय में दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है कि हर काम घर बैठे मिनटों में इंटरनेट के जरिए पूरा हो जाता है, जिसके लिए दिन भर पृथ्वी के इर्द गिर्द लाखों सैटेलाइट्स नेटवर्क के लिए घूमती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इन सैटेलाइट्स का काम खत्म हो जाता है या फिर यह खराब हो जाती हैं, तो उस स्थिति में उनके साथ क्या किया जाता है? दरअसल इन खराब हो चुकी सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए पृथ्वी पर एक बहुत बड़े और सुनसान इलाके का चुनाव किया जाता है। इस जगह को पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नीमो में 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों खराब हो चुकी सैटेलाइट्स को नष्ट किया जाता है।
जिसकी वजह से इस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ अंतरिक्षीय कचरा देखने को मिलता है। यह जगह प्रशांत महासागर में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, जिसके ऊपर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जता सकता है। पॉइंट नीमो में लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में रहस्यमयी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस का बसेरा है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आवाज बर्फ के चटकने की वजह से विकसित होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। नंबर 5, सौरमंडल का केंद्रीय तारा सूर्य पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों को गर्मी प्रदान करने का काम करता है। वहीं इसकी हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल भी मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य के इतने गर्म होने के बावजूद भी अंतरिक्ष ठंडा क्यों रहता है, जिसका तापमान -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। दरअसल अंतरिक्ष एक सुनसान जगह है जहाँ सिर्फ वैक्यूम होता है। इस जगह पर ना तो कोई हवा मौजूद है और ना ही कोई ऐसी चीज जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने की वजह से गर्म हो जाए। ऐसे में अंतरिक्ष को गर्म रखने के लिए सूर्य की रोशनी को कोई माध्यम या विकल्प नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी रेडिएशन और गर्मी का अंतरिक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता है। सूर्य की गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हवा का अहम योगदान होता है, जो गर्म तापमान के संपर्क में आने से बेहद गर्म हो जाती है। वहीं ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर हवा ठंडी हो जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में हवा मौजूद नहीं है, इसलिए वहां सूर्य की गर्मी को ट्रैवल करने के लिए कोई उचित माध्यम नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष इतना विशाल और बड़ा है कि सूर्य की गर्मी कहीं पर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है और इस वजह से अंतरिक्ष हमेशा ठंडा बना रहता है। नंबर 6, सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। आपने भी कभी न कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी। भारतीय समाज में पत्नी के भाई को अहम दर्जा दिया जाता है, जबकि जीजा और साले का रिश्ता भी काफी मजबूत व दोस्ताना माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन में ज्यादातर पुरुष ऐसी पत्नी या लड़की की तलाश करते हैं जिसका कोई छोटा या बड़ा भाई ना हो। दरअसल चीन में रहने वाले ज्यादातर पुरुषों को यह लगता है कि लड़की का भाई उनके ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पुरुष को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा दुल्हन का छोटा भाई या बहन होने की स्थिति में उसे मायके की तरफ से कोई खास धन और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लड़की के पति को शादी के बाद कोई खास लाभ नहीं होता है। वहीं चीन में इस तरह की शादी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसमें अमीर पिता की इकलौती बेटी होती है और उससे शादी करने वाले लड़के को लड़की के पिता की पूरी प्रॉपर्टी व बिजनेस मिल जाता है। यही वजह है कि चीन के लड़के शादी के लिए ऐसी लड़की की तलाश करते हैं जो इकलौती हो या फिर उनका कोई छोटा भाई और बहन ना हो। यकीनन इस तरह की मांग शादी जैसे पवित्र रिश्ते से भरोसा उठा देती है, जिसकी वजह से युवाओं को अपने लिए पार्टनर की तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, पृथ्वी पर विभिन्न जगहों में रेगिस्तान देखने को मिलते हैं जो कई किलोमीटर के दायरे में फैले होते हैं। इस तरह के रेगिस्तानी इलाकों में पानी या हरियाली का नामो निशान नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर रेगिस्तान कैसे और क्यों बनते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो वह हवाओं को एकदम से बेहद गर्म कर देती है। ऐसे में गर्म हवा आसपास के एरिया में घूमती है तो उसके क्षेत्र में मौजूद नमी खत्म होने लगती है। इस वजह से वहाँ ना तो हरियाली पनप पाती है और न ही मिट्टी में नमी रह जाती है, जिसकी वजह से वह इलाका धीरे धीरे बंजर और सूखा होने लगता है। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से इन रेगिस्तानों का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो गर्म तापमान और हवाओं की वजह से हरियाली को नष्ट करने का काम करता है। आपको बता दें कि रेगिस्तान सिर्फ उन्हीं इलाकों को नहीं माना जाता है जहां दूर दूर तक रेत के टीले होते हैं, बल्कि रेगिस्तान शब्द का इस्तेमाल उन जगहों के लिए भी किया जाता है जहां सालाना 10 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है और उस इलाके में दूर दूर तक सूखा व ना के बराबर हरियाली होती है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर रेगिस्तानी इलाके में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि कम बारिश और खत्म होती हरियाली की वजह से जमीन बंजर होती जा रही है। रेगिस्तानी इलाके में मिट्टी का उपजाऊपन और नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पर मिट्टी धीरे धीरे रेत में तब्दील हो जाती है और जब रेत से सूर्य की रोशनी टकराती है तो वह जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है। इस वजह से रेगिस्तानी इलाके में सामान्य से ज्यादा गर्म तापमान होता है, जबकि यहाँ हीट स्ट्रोक का खतरा भी बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।